जिस अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी विरोधियों ने देश की सरकारी संपत्तियों को आग में झोंक दिया था, उनके लिए एक और बुरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि योजनाओं में हस्तक्षेप के लिए कोई वजह नहीं मिली है। सेना में युवाओं की भर्ती के लिए पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना का देश भर में जमकर विरोध करते हुए हिंसक प्रदर्शन किए गए थे। वहीं अग्निपथ योजना की वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते ही कथित अग्निपथ योजना के विरोधी जो मोदी विरोध में ये सब कर रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। योजना के ऐलान के बाद यूपी, बिहार समेत कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों के कोर्ट में इसे चुनौती दी गई तो 19 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड हाई कोर्ट को उनके सामने पेंडिंग याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट भेजने या फिर फैसला आने तक पेंडिंग रखने को कहा था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हमें अग्निवीर योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं मिली है और अग्निवीर योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर क्या है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना हिंद की तीनों सेनाओं यानी थल, जल और वायु सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। अग्निपथ के लिए 17 से 23 वर्ष के युवा योग्य माने जाएंगे। इस योजना के तहत 25% युवाओं की सेवा नियमित कर दी जाएगी और 75% को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 10वीं पास उम्मीदवार अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। उम्मीदवार का 10वीं की परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सभी विषयों में न्यूनतम 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। भारतीय सेना ने इस योजना की घोषणा 16 जून 2022 को की थी। अग्निवीर पद पर भर्ती होने वाले युवाओं को पहले वर्ष में 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 33,000 रुपए, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपए और चौथे वर्ष में 40,000 रुपए वेतन के तौर पर दिया जाएगा।